नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, शैशवावस्था व बाल्यावस्था की अवस्थाएं पढ़ी हैं। अगर आपको वो क्लास नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लास सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज क्या होती है दोस्तों, 12 से 18 वर्ष होती है। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, 13 से 19 वर्ष होती है। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में क्या होता है, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अवस्था बाल्यावस्था के समाप्त होने के उपरांत शुरू होती है, वह परिपक्वता तक चलती रहती है। तो दोस्तों जब बाल्यावस्था खत्म होती है, वह परिपक्वावस्था स्टार्ट होती है, उसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है, वह बड़े को छोटा समझता है। बालक क्या होता है, जब 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे डिसीजन सब घर वाले फॉलो करें, ठीक है, बाहर वाले फॉलो करें। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, और जो दूसरे होते हैं उनको वो कहता है कि हाँ आप छोटे हो, मतलब उनको वो छोटा समझने लगता है। ठीक है, यह सबसे बड़ी विडंबना होती है इस अवस्था की, किशोरावस्था की। आगे क्या कह रहे हैं, इस अवस्था को तूफान व संवेगों की अवस्था कहा गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूपी टेट सी टेट व आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तूफान व संवेगों की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था को कहते हैं। हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार के समय के साथ ही उपयोग कर लिया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। ज्वार का मतलब क्या होता है दोस्तों, संवेग। ठीक है, इसमें ज़्यादा बच्चों के में ज़्यादा संवेग पैदा होता है। अगर वो संवेग सही डायरेक्शन में आपको लगा दिया जाए, ठीक है, तो बालक का मतलब अत्यधिक विकास हो सकता है, वो सफल हो सकता है। ठीक है, इसी में बालक बिगड़ भी जाता है और इसी में बालक बन भी जाता है। तो इसलिए अगर ज्वार के समय का ही सही से उपयोग कर लिया जाए तो सफलता प्राप्त कर ली जा सकती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो दोस्तों किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशाओं को प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था किशोरावस्था के बारे में, कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किलपैट्रिक ने क्या कहा था दोस्तों, उन्होंने कहा था इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा था, जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल होती है। क्यों कठिन काल होती है, क्योंकि दोस्तों इसी में आदमी सफलता भी प्राप्त कर सकता है और वो बिगड़ भी सकता है। इसलिए जीवन के सबसे कठिन काल कौन सा होता है, किशोरावस्था होता है। यह किलपैट्रिक ने कहा था। स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, किशोरावस्था तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, या फिर तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। दोस्तों ये आप जो स्टेनले हॉल ने परिभाषा दी थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था तूफान, संघर्ष व विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्या कहा था स्टेनले हॉल ने, किशोर में जो शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, मान लीजिए कोई किशोर है, ठीक है, उसमें शारीरिक व मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो वो अचानक होंगे, ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे होते रहेंगे। ठीक है, रॉस ने क्या कहा था, रॉस ने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उस वही हो रहा है। ठीक है, जर्सील्ड के अनुसार जर्सील्ड ने क्या कहा था, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बालकावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये जर्सील्ड ने कहा था। ठीक है, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार इन्होंने दोस्तों क्या कहा था, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है वह प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। तो बाल्यावस्था के बाद क्या आता है दोस्तों, किशोरावस्था आता है। ठीक है, 12 से 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, वह प्रौढ़ावस्था के पहले किशोरावस्था समाप्त हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत होते हैं दोस्तों। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, तो दोस्तों देखिए आकस्मिक विकास किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने किया था, और कहाँ किया था, अपनी पुस्तक एडोलसेंस में। अगर आपसे पूछा जाए स्टेनले हॉल की पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, एडोलसेंस है। किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम से होते हैं, उनका पूर्वावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी इसमें कोई किशोर में परिवर्तन होते हैं वो एकदम से होते हैं, पूर्वावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था, और कहाँ पे कहा था, एडोलसेंस नामक पुस्तक में कहा था। ठीक है, अगले कौन सा सिद्धांत है,
क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कह रहा है? इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? किंग, थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्थ ने किया था। इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर व क्रमशः होते रहते हैं। इस संदर्भ में किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था व किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी में कभी कभी वर्षा ऋतु के सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे पता चल जाता है कि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद आपका क्या आता है? जाड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब जैसे एकदम से नहीं कि आज वर्षा हो रही है, कल एकदम से जाड़ा स्टार्ट हो गया, नहीं, धीरे 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 वो जाड़ा, कभी धीरे से आप चादर ओढ़ते हैं, उसके बाद धीरे से पतला वाला कंबल ओढ़ते हैं, फिर कंबल ओढ़ते हैं, मतलब धीरे 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 पता चलने लगता है कि हाँ जाड़ा आ रहा है। तो किंग ने क्या कहा था? सेम यही कहा था कि अचानक नहीं होता है, मतलब धीरे 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 परिवर्तन निरंतर होता रहता है, ठीक है। अगला सिद्धांत, अगले क्या है? किशोरावस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों कौन कौन सी विशेषता होती है? फिंग एवं हंट के शब्दों में किशोरावस्था विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। विंग एवं हंट ने क्या कहा था? अगर किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे अलग जो शब्द है, सबसे मेन शब्द है, वो क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा था? विंग एवं हंट ने कहा था। तो पहली विशेषता क्या है दोस्तों? शारीरिक विकास। कैसे शारीरिक विकास होता है? किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। अगर देखिए, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। इस काल में किशोर के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। सबसे ज़्यादा भार व सबसे ज़्यादा लंबाई किस में बढ़ती है? वेट अगर लंबाई की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ती है? किशोरावस्था में बढ़ती है, ठीक है। मांसपेशियों व शारीरिक ढांचों में दृढ़ता आती है, ठीक है। पहले क्या होता है? उसकी मांसपेशियां मुलायम होती हैं, ठीक है। अब क्या है? धीरे धीरे दृढ़ होती जाती है। किशोर में दाढ़ी व मूछ आने लगती है, ठीक है। किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन, ठीक है। ये शारीरिक विकास का है। कोलसनिक के अनुसार क्या है? कोलसनिक ने क्या कहा था? किशोर व किशोरियों को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। किशोर के लिए सबल, स्वस्थ व उत्साही बनाना व किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? कोलसनिक ने कहा था। कोलसनिक ने कहा था कि बालक बालिकाओं में अलग, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होती है। लड़के क्या चाहते हैं कि हाँ मेरी बॉडी हो अच्छा, मतलब दाढ़ी वाड़ी निकले, ये सब। और लड़कियां क्या चाहती हैं कि हाँ जो उनका शरीर है वो नारी जाति के, मतलब अपने आप को लड़कियां बनाने की कोशिश करती हैं। वो अपने आप को ये सोचती है कि हम किसी तरह लड़की लगे, ठीक है। तो ये इच्छाएं होती हैं। अगली विशेषता क्या है? समूह को महत्व। तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है? किशोर जिस समूह का सदस्य होता है वह अपने परिवार व विद्यालय से अधिक महत्व देता है। तो ये किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। समूह बनाने की प्रवृत्ति किस में स्टार्ट हो जाती है? बाल्यावस्था में। लेकिन अगर महत्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व किस में देता है? तो दोस्तों किशोरावस्था में देता है। समूह अपनी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों व भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। समूह में जो हो रहा है, अगला बालक बाई चांस कुछ क्या नाम है मोबाइल लेके आ रहा है या फिर जैसे खाना खा रहा है, तो पूरे समूह के बच्चे उसी तरह खाएंगे, वो परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? स्थिति व महत्व की अभिलाषा। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने व प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? व्यवसाय का चुनाव। इस अवस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। जब छात्र हाई स्कूल से इंटरमीडिएट में जाता है तब वह कौन सा व्यवसाय चुने, यह प्रश्न उसे चिंतित करता है। तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है? व्यवसाय चुनने का रहता है। जब बच्चा हाई स्कूल से इंटर में जाता है तो वो ये सोचता है कि यार मैं किस में पढ़ने में तेज हूँ, साइंस में हूँ, कॉमर्स में हूँ, मैथ में हूँ, बायोलॉजी में हूँ, ठीक है। तो वो व्यवसाय अपने आप को चुनता है और वह उस प्रश्न से चिंतित रहता है। अगली विशेषता क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। किशोरावस्था में बालक शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। किशोरावस्था में चाहता है कि ना बालक स्वतंत्र रहे, मतलब घर वाले उसे टोके ना, वो जितना चाहे घूमे, जितना चाहे खेले, जितना चाहे पढ़े, घर वाले उसे ना टोके। वह बड़ों के आदेशों को, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों व अंधविश्वासों के बंधनों में न बंध करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? समाज सेवा की भावना। किशोर में समाज सेवा की भावना तीव्र होती है। वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने में अग्रणी होता है। तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होती है? समाज सेवा की भावना विकसित होती है। आपने स्कूलों में देखा होगा, स्काउट चलता है, ठीक है, एनएसएस चलता है, वो कहीं पे कैंप लगा होता है, वहाँ पे वो समाज सेवा करने का इच्छुक होता है, समाज सेवा करता है। अगला पॉइंट क्या है?
ईश्वर व धर्म में विश्वास। तो किशोरावस्था के आरंभ से ही बालकों में धर्म व ईश्वर में आस्था नहीं होती है। इससे संबंध में उसमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते। उनमें धीरे धीरे धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है व ईश्वर की सत्यता को स्वीकार करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब किशोरावस्था स्टार्ट होती है ना, तो बालकों में ईश्वर के प्रति मतलब आस्था नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है, ठीक है, बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, तो जब उसको थोड़ा बहुत जब डर लगता है तो वो ईश्वर में आस्था उत्पन्न करने लगता है, धीरे धीरे उसकी सत्यता को स्वीकार करने लगता है। अगली विशेषता क्या है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। किशोर किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उसका अनुकरण करने लगता है। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, बोलने व चलने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, वीर पूजा की प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अपने किसी एक्टर को देखा या आर्मी के किसी बंदे को देखा, तो ठीक है, आर्मी की किसी मतलब सेना के जवान को देखा, तो उसमें मतलब वो होती है कि मैं भी इसी की तरह बनूं। कोई क्या नाम है, अपने एक्टर को देख रहा है, वो जिस तरह के कपड़े पहन रहा है, बच्चे भी उसी तरह के कपड़े पहनने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आर्मी में एज क्या होती है, आर्मी नेवी इन सब में एज क्या होती है, जो जवान बनने की एज होती है वो 17 से 18 वर्ष होती है, बाल्यावस्था की, वो किशोरावस्था की होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो उनके अंदर जज्बा होता है कि कुछ कर गुजरने का देश के लिए, ठीक है। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है। अगली विशेषता क्या है, अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बालक निराश, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास भी किशोरावस्था में होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बालक हाई स्कूल में फेल हो गया, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है सब बच्चे पास हो, अगर बाई चांस फेल हो जाता है तो उसमें मतलब अभाव, निराशा आ जाती है। 5 बच्चे और कहते हैं यार तू कैसे पढ़ता था, फेल हो गया, ये वो, तो बालक गलत डायरेक्शन में भटक जाता है, तो उसमें अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी बालक केवल 1 या 2 किशोरों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करता है। दोस्तों, बालक क्या होता है, समूह का सदस्य होता है, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे दोस्त होते हैं जो पक्के दोस्त होते हैं, जिनसे मतलब हर चीज़ शेयर करता है, हर चीज़ उनको बताता है। ये बालक में भी होता है और बालिका में भी होता है। अगली विशेषता क्या है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण किशोरावस्था में होता है, जबकि समलैंगिक आकर्षण आपने किस में पढ़ा था, बाल्यावस्था में होता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां लड़कों को अपना दोस्त बनाना पसंद करती हैं। तो सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। समलिंगी आकर्षण किस में होता था, तो दोस्तों वो बाल्यावस्था में होता था। अगली विशेषता क्या है, कल्पना का बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में कल्पना व दिवा सपनों की अधिकता बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने व तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। अगली दोस्तों विशेषता क्या है, संवेगों में स्थिरता। कभी बालक बहुत खुश होता है तो कभी अचानक दुखी हो जाता है, इसमें संवेगों में अस्थिरता रहती है। उसके संवेग एक तरह नहीं होते हैं, अचानक से वो दुखी हो जाएगा, अचानक से वो खुश हो जाएगा। अगल तो दोस्तों, आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने आज क्या पढ़ा है दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी है, जिसमें आज हमने किशोरावस्था के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।